बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अक्टूबर 2023 गिरानों के असरात। क्या आपकी किस्मत अगले 1.5 साल में बदलने वाली है? 14 अक्टूबर बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण और 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में अक्टूबर के महीने में होने वाले 2 ग्रहण के बारे में बात करूंगी। पहला, सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में है और दूसरा, चांद ग्रहण बुर्ज सौर यानी टॉरस में है। आइए देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को आपके अपने बुर्ज में हो रहा है, तो ये बड़ा रास्त आप पर असरअंदाज हो रहा है और तमाम बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा से महसूस करेंगे, क्योंकि ये 8 सालों के बाद बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में पहला सूरज ग्रहण है। ये यकीनी तौर पर ताकतवर नई शुरुआत के बारे में है और ये आपको दिखा रहा है कि अगले 1.5 साल में बुर्ज मीज़ान में बहुत सी तब्दीलियां होंगी। ग्रहण जब आपके बुर्ज में होता है तो इससे जाहिर होता है कि आपकी जिंदगी बड़े पैमाने पर तब्दील होने वाली है, शायद 14 अक्टूबर से फौरी तौर पर नहीं बल्कि अगले 1 साल में। बुर्ज मीज़ान आपको ताकतवर नई शुरुआत के लिए तैयार किया जा रहा है। ये ग्रहण खास तौर पर नई शुरुआत के बारे में है क्योंकि ये सूरज और चांद का एक साथ आना है। जनाना और मर्दाना तवानाई मिलकर कुछ नया तख्लीक करती है, लेकिन इसमें जुनूबी नोड की तवानाई भी है, तो किसी चीज को छोड़ने की या कुर्बान करने की जरूरत है। चूंकि ये आपके बुर्ज में है यानी आपके पहले घर में, तो आपको पुराने तर्ज जिंदगी को छोड़ना होगा और बिल्कुल नया तर्ज जिंदगी अपनानी होगी। नॉर्थ नोड और साउथ नोड कदीम इल्म नजूम में उनकी निशानदी सांप के तौर पर की गई है और जब आपके बुर्ज में ग्रहण होता है आपकी पुरानी जल्द उतर रही होती है। ये इस बात की निशानदेही है कि आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है, चाहे आप चाहते हैं या नहीं। जुनूबी नोड की वजह से थोड़ी सी गैर फाल तवानाई है और इस जुनूबी नोड की वजह से आप गवाह की तरह हैं। आप बैठे हैं और उन चीजों को देख रहे हैं जो होने वाली हैं। ये आपको शिकार के किरदार में नहीं डालता, ऐसा ना सोचें, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपके लिए किस्मत में है, जो माजी की जिंदगियों और पिछले अमाल से पहले से तयशुदा है। इसलिए आपको हालात पर काबू पाने की कोशिश करने से गुरेज करना होगा। नई शुरुआत है, बस इन नई शर्वियातों में स्लाइड करें। अपनी पुरानी जिल्द को हटा दें और उन नई शर्वियातों में स्लाइड करें। वाकयात के दरिया को आपको नीचे ले जाने दें। यह खौफनाक महसूस हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी पुरानी जल्द उतर रही है, जो कि सख्त है, लेकिन आपकी नई जल्द भी बहुत हसास है। सूरज ग्रहण के वक्त के अर्द गिर्द आप मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं। साउथ नोड आपको गैर यकीनी और खौफजदा महसूस करा सकता है। माजी में पीछे देखना माजी को थामने की कोशिश करा सकता है, लेकिन कुछ बड़ी तब्दीलियां हैं जो आपके लिए हो रही होंगी। इस ग्रहण की थीम माजी से कुछ कुर्बान करना है, कुछ पुराने नमूनों को छोड़ना है ताकि आप नई तब्दीलियों का खैर मकदम करने के लिए जगह बना सकें। अब खास तौर पर इस सूरज ग्रहण के आसपास आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदल रहा है। आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं। अगर आपका बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा है तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी या पुराने करियर में किसी मर्द शख्सियत, फादर फिगर को छोड़ रहे हो। आप इस पुराने करियर को इसलिए छोड़ रहे हैं कि एक नया आने वाला है। आपकी जिंदगी में एक नई समत, एक नया इंस्पायरेशन जाहिर होगा, चाहे सूरज ग्रहण के फौरन बाद हो या अगले साल में। अगर आपका बुर्ज मीज़ान में सूरज है तो ग्रहण के दौरान एक समत का एहसास होगा, लेकिन इससे पहले किसी चीज को कुर्बान करने का एहसास भी है और आपका इस पर तब्दीली पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब साउथ नोड सूरज ग्रहण के साथ शामिल होता है तो ये ऐसा ही है जैसे जिंदगी आपकी रहनुमाई करती है।
ग्रहण में बड़ी तब्दीलियां होती हैं। खास तौर पर अगर सूरज ग्रहण आपके सन साइन है तो ये वो वक्त है जहां आपकी शादी हो सकती है, कभी कभी तलाक भी हो सकती है। जिंदगी में ये बड़ी चीजें होंगी और आपको लगेगा कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन जिंदगी आपको इस बड़ी तब्दीली की तरफ ले जाएगी और आप मना नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी ये थीम तकरीबन ऐसी ही होती है जैसे आप बैठे बैठे देख रहे हों कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपको खामोश गवाह का किरदार अदा करना होगा, क्योंकि चीजें आपकी जिंदगी में तरक्की करेंगी और वो आपकी माजी की जिंदगी के कारमा पर मुनहसर हैरत अंगेज चीजें हो सकती हैं, क्योंकि साउथ नोड कारमा आपके पास लाता है, लेकिन यह आपके माजी के कारमा के जरिए नई शुरुआत लाएगा। आपको कुछ नया महसूस होगा, लेकिन यह यकीनी तौर पर माजी से मुताल्लिक है। इसलिए यह ग्रहण आपके लिए ऐसे रिश्ते ला सकता है जो बहुत ही खुशकिस्मत हैं। अगर आपका चांद बुर्ज में है तो ये जिंदगी की बहुत नई शुरुआत आपकी वालिदा के साथ किसी बड़ी तब्दीली आपकी जिंदगी में अहम ख्वातीन के किरदार, अहम जज्बाती राब्तों की निशानदी कर सकता है। इसलिए यह सूरज ग्रहण बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। ये आपके लिए ऐसे रवाबित ला सकता है जो माजी की जिंदगियों से बहुत कार्मिक हैं। नए लोगों के लिए जगह बनाने के लिए कुछ जज्बाती वाबस्तगियों को छोड़ना पड़ सकता है। आपके लिए बहुत बड़ी चीजें तैयार है। खौफजदा ना हों, जल्दी ना करें, जरा मुशाहिदा करें कि क्या हो रहा है। जिंदगी का दरिया आपको वहां ले जाएगा जहां आपको जाना है। दूसरा ग्रहण चांद ग्रहण है जो आपके 8वें घर में होने वाला है और ये 28 अक्टूबर को है। इसकी तवानाई 6 माह तक बरकरार रहेगी, लिहाजा ये अक्टूबर से अगले 5 और 6 माह तक किसी भी वक्त असर दिखा सकता है। चांद ग्रहण नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, तो आपको कुछ मवाद मिल रहा है। अब दूसरे लोगों के मालियात और वसाइल के जरिए कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की माली हालत तब्दील हो जाए कि उनके पास ज्यादा मालियात हैं। अगर आपकी किसी दूसरे के साथ कारोबारी शराकत है या आप क्लाइंट के पैसों पर इन्हिसार करते हैं, हुकूमत कुछ इंश्योरेंस विरासत पर इन्हिसार करते हैं, आपको फायदा होगा। अब ये अगले 3-4 महीनों में हो सकता है, क्योंकि ये ग्रह नताइज हासिल करने के बारे में है। ये पूरा चांद है, इसलिए आप नताइज देख रहे होंगे। अगर आपने किसी चीज में सरमायाकारी की है, घर की सरमायाकारी, अगर आपने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की है तो अचानक फायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप क्लाइंट से ज्यादा रकम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसे वसूल कर रहे होंगे। आपको दूसरे लोगों के वसाइल सलाहियतों को इस्तेमाल करने के जरिए कुछ फायदा हासिल हो रहा होगा। दूसरे लोगों के इल्म, दूसरे लोगों की महारतों को शामिल करके किसी तरह से फायदा हो रहा होगा। दीगर किसी न किसी तरह लोगों की सलाहियतें आप हुकूमत के जरिए, भत्ता के जरिए, किसी दूसरे शख्स के जरिए, ग्राहकों के जरिए कुछ मुनाफा हासिल कर सकते हैं। 8वां घर मौत का घर भी है, आपकी अपनी नहीं, लेकिन कोई मर सकता है और आपको विरासत में भी छोड़ सकता है। शायद दुनिया में आपकी जाती जिंदगी में कुछ बहरान हो रहा है, लेकिन आपको इस चांद ग्रहण का मादी फायदा होगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है तो वहां भी अचानक कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है। इसलिए इस तब्दीली के लिए अपनी आंख खुली रखिए। ये चांद ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है, इसलिए मेरे ख्याल में ये लेने नहीं ज्यादा देने वाला है। अगर आप पहले ही कुछ सरमायाकारी कर चुके हैं तो आप अदायगी हो सकती है। 8वां घर नफ्सियाती पेशरफ्त और तब्दीली का घर भी है, लिहाजा जैसा कि पहला ग्रहण बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में हो रहा है, जिसका मतलब है आपकी जिल्द का उतरना, आपके पुराने नमूनों और बड़ी तब्दीलियों को बहाना। लेकिन 8वां घर कुदरती तौर पर तब्दीली का घर है, इसलिए हम यहाँ तब्दीली की थीम रखते हैं और ये एक बहुत ही नफ्सियाती सतह पर भी है। कभी कभी यह तब्दीली एक बड़े झटके से भी हो सकती है। चांद ग्रहण और 8वां घर दोनों बड़े सदमे की खौफनाक तवानाई है और ये बड़ा झटका अचानक अपने से कुछ के लिए आपकी नफ्सियाती सलाहियतों और विजदान को भी खोल सकता है। यहाँ तक कि अगर ये एक झटका है तो इसके बाद आप बदल जाएंगे। अगर चीजें अब तक नहीं चल रही थी तो वो हरकत करने लगेंगी।
आठवीं घर की तवानाई तूफान की तरह घूमती है और बड़ी तब्दीलियां बहुत तेजी से होती है। लेकिन चांद ग्रह नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है। आपको दूसरे लोगों की शमूलियत से फायदा होगा। आपको दूसरे लोगों के साथ शराकत से फायदा होगा। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।